अब विशिष्ट अतिथि के श्रृंखला में डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव जी, प्राचार्य मथौली से आग्रह करूंगा कि वो दो शब्दों के माध्यम से इन बच्चों को आशीर्वाद दे दें, इस विद्यालय के लिए आशीर्वचन से अभिसिंचित कर दें, और उसके बाद मैं निहायत अदब से निवेदन करूंगा आज के कार्यक्रम के मेहमान खुसूसी से। बहुत ऊर्जावान, क्षमतावान, स्फूर्तिवान विद्यालय। मैं देख रहा हूं कि शेरो शायरी से शुरुआत हो रही है और यहाँ के लोग पसंद भी कर रहे हैं। मैं भी कहीं कहीं थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, मेरे गाने भी यूट्यूब पे आते हैं। मैं 4 लाइनों से आज की बात शुरू कर रहा हूँ कि मुझको न हिंदू न मुसलमान चाहिए, मुझको न हिंदू न मुसलमान चाहिए, सभी मजहब जहाँ एक हो वो मकान चाहिए, बह रहा हो नस नस में जहाँ इंसानियत का खून, मुझे तो वो प्यारा हिंदुस्तान चाहिए। ये हिंदुस्तान पब्लिक स्कूल, मैं बता दूं मेरा परिचय बहुत छोटा है, लेकिन एक बड़ा परिचय मैं देना चाहता हूं अपना। ये हिंदुस्तान पब्लिक स्कूल अकमल जी का नहीं है, ये हमारा है, हम सबका है। और इस पब्लिक स्कूल में आए हुए हमारे चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि, चूंकि नाम बहुत बड़ा है, उर्दू के बहुत बड़े विद्वान हैं, पूरे विश्व में हर देश में उनका जाना हुआ है, जन जन तक उर्दू भाषा को पहुंचाने का उन्होंने काम किया है। मैं हृदय से इस स्कूल की तरफ से, अपनी तरफ से आपका अभिवादन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आशा ही नहीं पूरी उम्मीद करता हूं कि आज जिस तरह से केवल टेलीफोनिक वार्ता से आप यहां आ गए, भविष्य में भी आप हमारे बच्चों को, हमको, हम सबको आशीर्वाद देने का आप वचन देंगे, यही हमारी कामना है। बच्चियों ने जिस तरह से प्रस्तुति दी यहाँ पे और संख्या में देख रहा हूँ, मैं इनके लिए भी कहना चाहूंगा कि मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, रक्षा बंधन के चंदन का प्यार नहीं होता, उसका आंगन एकदम सूना सूना रहता है जिसके घर में बेटी का अवतार नहीं होता। इन बेटियों ने ही पूरे माहौल को जिंदा रखा है। और मैं सबके तरफ से, अपने तरफ से, अपने अतिथियों की तरफ से, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय यहाँ बैठे हुए हैं, मैं सबके तरफ से माननीय अकमल जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हम जैसे लोगों को यहाँ अतिथि के रूप में बुलाकर सम्मान दिया। मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ क्योंकि छोटी बच्चियां हैं, छोटे बच्चे हैं, नहीं समझ पाएंगे, लेकिन बड़े बच्चे भी हैं। और शायद जैसा मैंने सुना है कि मेरे यहाँ पढ़ने वाली कुछ बच्चियां भी यहाँ मौजूद हैं, जो विदाई समारोह में वहां नहीं जा सकती, लेकिन यहाँ मौजूद हैं। कुछ बातें जीवन में आप उतार लें, कुछ बातें जीवन में सबके लिए ये, शायद आपका जीवन शानदार हो जाएगा। पहला चीज धैर्य, पेशेंस। यदि पेशेंस आपने खो दिया तो बिखर जाएंगे, पेशेंस आपने पा लिया तो निखर जाएंगे। पेशेंस होता क्या है मैं बताना चाहूंगा आपको। आपने नाम सुना होगा रामचंद्र जी का। रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन पूरे अयोध्या में, पूरे भारत में त्योहार मनाए जा रहे थे, पूरे हिंदुस्तान में दीपक जलाए जा रहे थे, लेकिन अचानक रात में ही, विधि का विधान देखिए, रात में ही सब कुछ बदल गया। सुबह होते होते उनको आदेश मिला कि आप 14 वर्ष के लिए वनवास जाएंगे। और उस रामचंद्र राजा ने तनिक भी संकोच नहीं किया और उन्होंने पैर छुआ और वो वन को चल दिए। पेशेंस है, ये धैर्य है। आज क्या हो, आज 2 इंच जमीन किसी की छीन ली जाए तो क्या होता है, सब कुछ हो जाता है, मार काट सब कुछ हो जाता है। लेकिन उस समय क्या हुआ, उस समय रामचंद्र जी ने पेशेंस रखा, धैर्य रखा
और वन को चले गए। और ये भी देखिए 14 वर्ष बाद जब वापस आए तो उसी माता का पैर पहले छुए जिन्होंने उन्हें जंगल को भेजा था, वन को भेजा था। इसलिए कहा जाता है ना कि यदि वो राजा बन गए होते केवल राम कहलाते, लेकिन वन को चले गए तो पुरुषोत्तम राम हो गए। ये है पेशेंस, ये है धैर्य। और दूसरा चीज है संघर्ष करने की क्षमता। बहुत सारी बालिकाएं बालक पढ़ते हैं, एक टीचर पढ़ाता है, पूरे कक्षा में 40, 50, 60 बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे फर्स्ट डिवीजन आते हैं, कुछ सेकंड आते हैं, कुछ थर्ड आते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं। आखिर क्यों? सबके पास 2 हाथ है, 2 आंखें हैं, सबको समान है, एक शिक्षक सबको समान पढ़ाता है, लेकिन कुछ बच्चे ही फर्स्ट डिवीजन क्यों आते हैं? आपने कभी सोचा है? शायद वो फर्स्ट आने वाले बच्चों में संघर्ष करने की क्षमता होती है, लक्ष्य के प्रति समर्पण की भावना होती है, इसीलिए वो फर्स्ट आते हैं। जिनके अंदर टूटने की क्षमता होती है, बिखरने की क्षमता होती है, वो कभी फर्स्ट नहीं आ सकते। मैं एक छोटी सी कहानी में सुनाता हूँ आपको। एक शिल्पकार था, शिल्पकार मतलब मूर्ति बनाने वाला। वो मूर्ति बनाने के लिए 2 पत्थर लेकर आया पहाड़ से। एक पत्थर पर छैनी हथौड़ी से मारने लगा, कुछ देर बाद एक पत्थर टूट के बिखर गया। लेकिन एक पत्थर पे जब लगा मारने तो धीरे धीरे वो पत्थर मूर्ति के रूप में तब्दील हो गया। अब देखिए दोनों पत्थर समान, एक ही पहाड़ से आए हुए, लेकिन छैनी हथौड़ी का जो मार था, एक पत्थर सह नहीं सका, वो टूट गया और एक पत्थर सह के निखर गया। उस शिल्पकार ने उन दोनों पत्थरों को मंदिर में जाके रख दिया। एक देवता बन गए और एक पे नारियल फोड़ा जाने लगा। जो टूट गया था उस पे नारियल फोड़ा जाने लगा, रोज 100 नारियल उसके सर पे फोड़ा जाता। एक दिन नाराज होकर इस पत्थर ने उस भगवान से पूछा, आखिर मेरे में क्या गलती थी? मेरे में क्या गलती थी कि मुझे बार बार पीटा जाता है, रोज मारा जाता है, मेरे सर पे लगभग 100 कोड़े रोज बरसाए जाते हैं। तो भगवान रूपी पत्थर ने कहा, थोड़ा सा मैंने बदल दिया उस शेर को, कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, और जिसने ना सही हथौड़ी की चोट वो पत्थर कभी भगवान नहीं होता। और यदि आपने वो दर्द, वो छैनी हथौड़े का जो वार था वो सह लिया होता तो शायद मेरी जगह आप होते और मैं वहां पड़ा होता, लेकिन आप टूट गए, बिखर गए और मैं सह लिया, मैं निखर गया। ये होती है क्षमता, ये होता है संघर्ष। और आप लोगों में वो संघर्ष, वो क्षमता, वो लक्ष्य के प्रति समर्पण विकसित करने की आवश्यकता है। उसके अलावा एक होता है मेहनत। सब कुछ के अलावा मेहनत बहुत जरूरी है। मेहनत अच्छी हो तो रंग लाती है, मेहनत नादान हो तो टूट जाती है, और मेहनत आप जैसे लोगों की हो तो इतिहास बनाती है। आप लोग की परीक्षाएं आने वाली हैं, आप लोग मेहनत से अपनी तैयारी करो, मेहनत से आगे बढ़ो, हम सबकी शुभकामना है। और सबसे बड़ी बात, एक शब्द देशभक्त, राष्ट्रभक्त, राष्ट्रीयता, ये बार बार आ रहा है आज के इस परिवेश में। बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं, बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं। कुछ लोग हैं जो हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो हिंदुस्तान को एक करना चाहते हैं। लेकिन आप लोग उन राजनीतिज्ञों के चक्कर में मत पड़ना, आप लोग अपने लक्ष्य पे ध्यान देना, अपने पढ़ाई पे ध्यान देना। कभी भी कोई नुकसान आपका हो तो सीधे कंप्लेन करना, शिकायत करना, लेकिन कभी भी इन नेताओं के चक्कर में मत पड़ना। मैं अध्यक्ष जी माफी चाहता हूं आपसे, मैं देख रहा हूं कि उन नेताओं के चक्कर में बहुत सारे बच्चों का कैरियर बर्बाद हो जा रहा है। प्लीज आप सब लोग मत पड़ना इनके चक्कर में, और कहना इनसे यदि मिल जाए तो कि कौम को कबीलों में मत बांटो, कौम को कबीलों में मत बांटो, सफर को मीलों में मत बांटो। यह राष्ट्र है एक समंदर की तरह, इसे तालाबों और झीलों में मत बांटो। मैं सबको ढेर सारा आशीर्वाद, शुभकामना, और जितना भी हमारे पास शब्द है मैं दे सकता हूं, चूंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है और सर मेरे साथ गोरखपुर से आए, इनको जाना भी है। मैं अंतिम वक्त 4 लाइन पढ़ के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।
कि जो जज्बा आप दिख रहा है, जो ऊर्जा दिख रहा है, जो स्फूर्ति दिख रहा है, उस पे कि यही जज्बा रहा, ध्यान दीजिएगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या, यहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा, अंधेरे से आए मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा, सुनहरा कल भी निकलेगा। बोली भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बेटा रुको।